माइंडफुलनेस यानी कि सचेत। दोस्तों, आपको अपने पढ़ाई के प्रति कॉन्शियस होना पड़ेगा, तभी आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी। आइए आज हम 2023 18 फरवरी की करंट अफेयर्स देख लेते हैं। भारतीय सेना को कौन सा दुनिया का पहला पूरी तरह से ऑपरेशनल ड्रोन सिस्टम मिला है? ऑप्शंस दिए हैं। पहला है ए वैक्रोस ड्रोन, DRK स्टोर, रोबोमार्ट, स्वाम ड्रोन। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, स्वाम ड्रोन इसका सही उत्तर है। आइए प्रश्न की व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में है। बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप न्यू स्पेस रिसर्च ने भारतीय सेना को स्वाम ड्रोन वितरित किए हैं, जो सेना को इन उच्च डेंसिटी वाले स्वाम ड्रोन को संचालित करने वाला दुनिया का पहला प्रमुख सशस्त्र बल बनाता है। यह डिलीवरी संभवतः सैन्य अनुप्रयोगों के लिए दुनिया का पहला परिचालन उच्च डेंसिटी वाला वार्मिंग UAS मानव रहित हवाई प्रणाली हो सकता है, खासकर ये देखते हुए कि दुनिया भर में अधिकांश ड्रोन रिसर्च अभी तक संचालित नहीं हुए हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अगर नहीं किया है तो। आइए अगला प्रश्न ले लेते हैं। किस बैंक ने पहली बार 16 शहरों में ऑफलाइन डिजिटल भुगतान पायलट परियोजना ऑफलाइन ऐप ऑफलाइन पे शुरू की है? ऑप्शंस हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक। ऑप्शन नंबर इसका सही है सी, HDFC बैंक। चलिए प्रश्न की व्याख्या ले लेते हैं। निजी क्षेत्र की देश की सबसे बड़ी बैंक HDFC बैंक ने ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट्स की सुविधा को लॉन्च किया है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च की गई इस सुविधा को HDFC बैंक ने क्रंचफिश के साथ मिलकर मर्चेंट्स और कस्टमर्स के लिए ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट के इस सॉल्यूशन को टेस्टिंग के लिए लॉन्च किया है। RBI के रेगुलेटरी सैंडबॉक्स प्रोग्राम के ऑफलाइन पे के तहत इसे लॉन्च किया गया है। आइए अगला प्रश्न ले लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर सम्मान प्रदान किया है? ऑप्शंस हैं ए हरियाणा पुलिस, बी उत्तर प्रदेश पुलिस, सी उत्तराखंड पुलिस, डी राजस्थान पुलिस। सो द राइट आंसर इज ए हरियाणा पुलिस। आइए प्रश्न की व्याख्या की ओर बढ़ते हैं इसी के साथ। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने करनाल में हरियाणा पुलिस को प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया। हरियाणा पुलिस ने कानून और व्यवस्था की स्थिति को सुदृढ़ रखने, सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और नागरिकों के जीवन को सुलभ बनाने के साथ साथ हर क्षेत्र में अपने शौर्य, धैर्य और साहस का परिचय दिया है। हरियाणा पुलिस को प्रेसिडेंट कलर मिलना प्रोफेशनलिज्म और उच्च मानकों का प्रमाण है। प्रेसिडेंट कलर संगठन व संस्था दोनों के लिए बढ़ती विश्वसनीयता का परिचायक है और यह देश की 10वीं पुलिस है जिसको यह सम्मान मिला है। आइए अगला प्रश्न ले लेते हैं। निम्न में कौन सा तीर्थ स्थल पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना के तहत चयनित 4 तीर्थ स्थलों में शामिल नहीं है? ऑप्शंस दिए हैं। पहला ऑप्शन है ए मां चामुंडेश्वरी देवी मंदिर मैसूर, श्री माधव वन कुंजारगिरी उड़पी, पापनाश मंदिर बेदर जिला, महाकालेश्वर उज्जैन। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है, महाकालेश्वर उज्जैन। आइए प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म हैज आइडेंटिफाइड 4 pilgrimage centers for development under its schemes of Swadesh Darshan and Pilgrimage Rejuvenation and Spiritual Heritage Augmentation Drive Prasad. They provide financial assistance to the state governments, UT administrations, etc. for the development of tourism infrastructure in the country.
pilgrimage centers identified by Ministry of Tourism in Karnataka, development of Ma Chamundeshwari Devi Temple, Mysore, Karnataka, Sri Madhav Vana Kanjurgiri, Udupi District, Papanash Temple, Bidar District, Sri Renuka Yalama Temple, Saudati Belagavi District। आइए अगला प्रश्न ले लेते हैं। संयुक्त अभ्यास तर्कश का छठा संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? ऑप्शंस हैं हमारे। पहला ऑप्शन है ए कर्नाटक, बी महाराष्ट्र, सी चेन्नई, डी बिहार। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी चेन्नई। आइए प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। संयुक्त अभ्यास तर्कश का छठा संस्करण हाल ही में चेन्नई में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और यूएस स्पेशल ऑपरेशंस फोर्स द्वारा संपन्न किया गया था। यह अभ्यास का छठा संस्करण है जो 16 जनवरी को शुरू हुआ और 14 फरवरी को समाप्त हुआ। इस अभ्यास में पहली बार केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर टेरर रिस्पॉन्स को शामिल किया गया है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं इसी के साथ। किस राज्य की कैबिनेट ने हाल ही में पीएम श्री योजना लागू करने का फैसला किया है? ऑप्शंस हैं ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश, डी तमिलनाडु। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र इसका सही उत्तर है। आइए प्रश्न की व्याख्या की ओर बढ़ते हैं इसी के साथ, जो कि दोनों भाषा में है, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में। चलिए, द महाराष्ट्र कैबिनेट लेड बाय चीफ मिनिस्टर Eknath Shinde decided to implement the Pradhan Mantri School for Rising India PM Shri scheme in the state. In its first phase, 856 schools will be upgraded as per the MOU signed with the central government. The scheme will be implemented in the ratio of 60:40 in the state. For this, 1,88 lakh rupees will be given to each school for 5 years. आइए अगला प्रश्न ले लेते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 20 केंद्रों पर पर्यटक थानों का उद्घाटन किया है? ऑप्शंस दिए हैं हमारे। पहला ऑप्शन है ए उड़ीसा, बी केरल, सी तेलंगाना, डी आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है, आंध्र प्रदेश। आइए प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने विभिन्न जिलों में 20 महत्वपूर्ण धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर पर्यटक पुलिस स्टेशनों का उद्घाटन किया। इस कदम का उद्देश्य पर्यटन सुरक्षा को बढ़ावा देना है। यह सुरक्षा के कियोस्क अतिरिक्त पुलिस स्टेशनों के रूप में काम करेंगे और विशेष रूप से पर्यटकों की शिकायतों पर ध्यान देंगे। वे विशेष रूप से प्रशिक्षित कर्मियों द्वारा चलाए जाएंगे और एक SI या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नेतृत्व में होगा। किस शहर में देश का पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र स्थापित किया जाएगा? ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है हमारा ए नागपुर, बी नई दिल्ली, सी मुंबई, डी कोलकाता। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली, न्यू दिल्ली इसका सही उत्तर है। आइए प्रश्न की व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। आखिरी और सबसे बढ़िया प्रश्न है ये। चलिए, भारत में एक अग्रणी बुनियादी ढांचा कंपनी जीए इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड को देश के पहले राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र के डिजाइन और निर्माण के लिए अनुबंध से सम्मानित किया गया है। यह केंद्र दिल्ली में विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन पर स्थित होगा और सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल पर बनाया जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।